हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय जगन्नाथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज जैसे कि आप सभी को पता होगा, हमारे भारत में आज जगन्नाथ जी रथ यात्रा सेलिब्रेशन होता है। पूरे भारत में नहीं, वैसे तो पूरे दुनिया में रथ यात्रा सेलिब्रेशन होता है, बट हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, तो हमारे भारत में ये कुछ बहुत ख़ास होता है। तो ये आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके पीछे 2-3 मान्यताएं हैं, मुझे 2 पता है, तो मैं आप सभी को 2 बताना चाह रही हूँ कि भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है, जो कि खुद ब्रह्मांड के नायक हैं। उसके बाद भी भगवान स्वयं अपने गर्भगृह से निकल के हम सब भक्तों को दर्शन प्रदान करते हैं, दर्शन देते हैं। तो उसके पीछे तो पहली मान्यता ये है कि भगवान जगन्नाथ जी और बलभद्र जी से माता सुभद्रा जी जिद करती हैं कि हमें नगर भ्रमण के लिए जाना है। तो भगवान जगन्नाथ जी और बलभद्र जी बहुत प्यारा सा सुंदर सा एक रथ तैयार करते हैं। उसमें सुभद्रा माता विराजमान होती हैं, जो नगर भ्रमण किया जाता है, और उसमें भगवान जगन्नाथ जी सारथी बनते हैं रथ के। पहली मान्यता तो ये है। और दूसरी मान्यता ये है कि भगवान बीमार पड़ते हैं, 15 दिन तक भगवान को बुखार रहता है, उनको काढ़े का भोग भी लगाया जाता है, और जब वो ठीक हो जाते हैं तो फिर वो अपने मौसी के घर जाते हैं, गुंडीचा मंदिर में जाते हैं, वहाँ 9 दिन रुकते हैं। उस बीच जब वो जाते हैं तो गर्भगृह से जो निकाला जाता है उसी को रथ यात्रा कहा जाता है। तो इतने विशाल रथ बनाए जाते हैं। वो रथ बनाने की शुरुआत अक्षय तृतीया वाले दिन से शुरू हो जाता है। 2 से 3 महीने में रथ को तैयार किया जाता है। 200-300 कारीगर उसको मिलके बनाते हैं और बहुत ही विशाल बनाया जाता है, और बहुत सारे उसमें लाखों श्रद्धालु मिलके रस्सी खींचते हैं। और ये मान्यता है कि जो भी जिसके भी सौभाग्य में रहता है, भगवान के रस्सी को खींचता है, वो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो भगवान जी के जो रथ होते हैं वो 3 अलग अलग रथ तैयार किए जाते हैं। जगन्नाथ जी का अलग रथ होता है, बलभद्र जी का अलग होता है, और सुभद्रा माता जी का अलग रथ होता है। तो बलभद्र जी का जो रथ होता है, सबसे बड़े भाई बलभद्र जी ही हैं। तो बलभद्र जी का जो रथ होता है वो ताल ध्वज होता है, और जगन्नाथ जी का जो रथ होता है वो नंदी घोष होता है, नंदी घोष कहा जाता है। और सुभद्रा जी का जो रथ होता है उसको देवदलन कहा जाता है। लोगों की ऐसी मान्यता भी है कि भगवान जगन्नाथ जी का जो रथ है उसमें लाखों लोग तो आते ही हैं, साथ में भूत पिशाच भी आते हैं। भगवान जगन्नाथ जी का जो रथ निकलता है उसमें मिट्टी के बर्तन में दूध जैसा कुछ प्रसाद रखा जाता है। पहले 3 बर्तन में भगवान जगन्नाथ जी का रथ जैसे ही निकलने लगता है उनको गिराया जाता है, और जितने भी, और उसको स्वयं नहीं पाया जाता है, कोई भी प्रसाद के रूप में किसी को दिया नहीं जाता है, उसको ऐसे ही सड़क में बहने दिया जाता है, ताकि जितने भी भूत प्रेत हैं, अशुद्ध आत्माएं हैं, अपवित्र आत्माएं हैं, अपवित्र शक्तियां हैं, वो भी भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद पाके मुक्ति प्रदान कर सके, ऐसी भी मान्यता है। और ये भी कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ जी के रथ में अगर जो भी शामिल हो जाता है, वैसे तो बहुत कम मौका मिलता है क्योंकि भीड़ वहाँ पे लाखों लोगों की होती है, तो भी अगर जिसको भी सौभाग्य मिलता है वो रस्सी खींचने का, तो वो बहुत भाग्यशाली होता है। तो मुझे तो जगन्नाथ जी के बारे में इतनी ही जानकारी थी कि रथ क्यों निकाला जाता है। अगर आप लोगों को और भी जानकारी है तो वो आप लोग कमेंट पे लिख सकते हैं। बाकी अगर जानकारी अच्छी लगी है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच।